मिस्टर दीक्षित, सांप कहाँ है? डरने की कोई बात नहीं है, सांप अब इस बैग में है। भिक्षा ने कमाल कर दिया। चलिए मिस्टर दीक्षित ने जब सांप पकड़ ही लिया है तो क्यों ना हम स्टार गेजिंग ट्रैक के लिए चले? वैसे ही हम बहुत लेट हो गए, चलिए हम सब चलते हैं। सौरभ बोस, आई नो हिम। आप कैसे जानती हैं? सेम टू सेम बिजनेस। टैगिंग होती रहती है, कभी उसके बारे में तो कभी उसकी फैमिली के बारे में। कैसी है उसकी फैमिली? वरीज मत कीजिए आप, बहुत रीच है, सक्सेस है। आपके डॉटर का ख्याल रखेंगे। वो क्या है ना जी कि आजकल पॉकेट में बस मनी होनी चाहिए, फिर सम फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का क्या है जी, कुछ भी टेल करते रहते हैं। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर एक के होम में होती रहती है ना। मैं समझी नहीं, प्रॉब्लम माने? और मैंने तो हियर किया है कि जो सौरभ बोस है ना, उसके जो फादर है ना विजय बोस, वो एकदम हिटलर टाइप के इंसान है। वो जो कह दे ना बस वही होना चाहिए। उन्होंने तो आपको टेल किया ही होगा उनकी डॉटर के बारे में। उन्होंने तो से किया होगा कि उनकी डॉटर अपने हस्बैंड का होम लीव करके आई है, बट ऐसा नहीं है जी। बात ये है कि उस विजय बोस को ना वो बॉय कभी पसंद ही नहीं था, लाइक ही नहीं करता था उसको। मिस्टर दीक्षित आप भी चलिए ना, सारे पेरेंट्स चले गए हैं। सांप को बैग में नहीं रख सकते, पूरी रात तो बिल्कुल नहीं रख सकते। इसे जाके जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा। सुहाना, आप सबके साथ जाओ, ओके? नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे। नहीं सुहाना, देखो अभी आपको सबके साथ जाना चाहिए स्टार गेजिंग के लिए। और ये इस स्नेक को मैं जंगल में छोड़ के आता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ, ओके? आप अकेले जाओगे? हाँ। नहीं, आप अकेले मत जाओ, आप मामा को साथ ले जाओ ना। नहीं, अगर मैं आपकी मामा को साथ ले गया तो आप अकेले हो जाओगे। टीचर, मैं हूँ तो आने के साथ, आपको भी अकेले नहीं जाना चाहिए। सुहाना इज राइट। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ देव, इतना तो कर सकती हूँ ना। नहीं सोनाक्षी, तुम बच्चों के साथ रहो, मैं इसे जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। दैट्स ओके। देव प्लीज। मिस्टर दीक्षित, आप डॉक्टर बोस को साथ ले जाइए। देखिए रात का वक्त है और इस वक्त इस तरह जंगल में अकेले जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं बच्चों को देख लूंगी, आप डॉक्टर बोस को ले जाइए। और अगर कुछ हो गया तो क्या मिस बोस मुझे बचाएंगी? कौन बचाएगा? मिस्टर दीक्षित, इतने बड़े जंगल में आप अकेले नहीं जाइए, हाँ मामा को साथ में लेकर जाइए ना। मेरी मामा बहुत ब्रेव है। हाँ सोहा, मिस्टर देव दीक्षित ने तो सबको सांप से बचाया ना, वो भी बहुत ब्रेव है। आप दोनों बहुत ब्रेव है, तो आप दोनों साथ में जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। यस, तो आई एम राइट। वैसे तो पीपल समटाइम टॉक भी करते हैं कि सौरभ को ना किडिंग से ही ना डायबिटीज है, इसीलिए वो इतना फैटी हो गया, फैटी। एनीवेज, फिर भी मैं तो बस आपको यही इंसिस्ट करूंगी, आपको लड़का पसंद है, फाइनल कर दिया आपने, तो मैरिजेस करवा दीजिए। बस यही रोक दीजिए आप। लिफ्ट के लिए थैंक यू। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। बस आपको ना हमारी कार का नंबर रिमेम्बर हो गया है ना? हाँ ठीक। हाँ, ओके, गुड नाइट। हाँ जी, बाय। कितना बोलती हो यार। गलत क्या बोला है मैंने इसे? अरे इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो? मैराथन भाग रहे हो क्या? ये नॉर्मल रास्ता नहीं है, धीरे चलो। अरे मैं तुम्हारे साथ नाइट सफारी पर नहीं निकला हूँ, चलना है तो चलो। आई क्यों थी? वो तो सुहाना ने बोला इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। खुद मना कर देती तो सही रहता ना। चलने की तमीज नहीं है तो घर पे रहना सीखो। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखो। मेरे रंगों में कुछ ढंग, चलने की तमीज नहीं है ना, तो घर पे बैठना सीखिए। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओवरस्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चॉइस नहीं मिली थी, या तुम्हारे साथ आऊं या तुमसे 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करूं। और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई क्योंकि तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। बहुत अच्छा, कितनी हेल्प कर रही हो ना तुम मेरी, मुझसे बार बार टकरा के।
तो मैं क्या करूँ? जमीन इतनी उबड़ खाबड़ है तो कभी भी पाँव फिसल सकता है। बोस तुम्हारी उम्र नहीं है पैर फिसलने की। वेरी फनी। अब इतना अंदर तो आ गए, अब क्या अमेज़न तक जाना है? साहब यही छोड़ दो। यही छोड़ दूं साहब, ताकि सांप आराम से वापस कैंप तक जा सके और फिर से बच्चे डेंजर में आ जाए। तुम जानते मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो बच्चों को डेंजर में डाले। हाँ, तो फिर हमें और अंदर जंगल में जाना पड़ेगा सांप को छोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस जाने का रास्ता तो पता होगा ना? हाँ, मुझे वापस जाने का रास्ता अच्छे से याद है। मैं इस जंगल में तुम्हारे साथ गुम नहीं होना चाहता। अब चले, बार बार रुक के मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं थैंक यू बोलना चाह रही थी, लेकिन तुमने वो मौका ही गवा दिया। मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो भी किया अपनी बेटी सुहाना के लिए किया। लेकिन तुमने मेरी जान भी बचाई ना। ठीक है चलो, अभी अब वेलकम बोल के ये बात खत्म करो। बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तुम्हारी बातों में और ना ही तुम्हारी जान बचाने में। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है मतलब क्या? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो फिर किसे ब्लेम करूं? ओके, मतलब तुम्हारे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग मेरी वजह से हुआ है ना, या दिल्ली में जो स्मॉग हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, पोल्यूशन मेरी वजह से हो रहा है। मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सुहाना ही है, बस। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ये तुम्हारे मिस बोस और मिस्टर दीक्षित के चक्कर में ना, वो आज मुझे मिस्टर दीक्षित बुलाती है, पापा नहीं। तो क्या करूं मैं तुम्हें पापा बुलाने लगूं? दिस इज नॉट फनी सोनाक्षी। मैं अपनी बेटी के बारे में मजाक नहीं करना चाहता। मैं सुहाना के बारे में कितनी सीरियस हूँ ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रूव तो तुमने कर ही दिया है ना, उसे 6 साल तक मुझसे दूर रख के। मैंने उसे तुमसे दूर नहीं रखा और रखने की कोशिश भी नहीं की। इनफैक्ट तुम ये जानते हो कि मैं उसे और तुम्हें दोनों को मिलाने की कोशिश की। वो सोनाक्षी, चलो जल्दी चलो, मुझे वापस अपनी बेटी के पास जल्दी जाना है। सोनीता, उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है, गलत है। मुझे डायबिटीज नहीं है और ना ही बाबा हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सारे रिपोर्ट करवानी चाहिए तो मैं रिपोर्ट करवा लूंगा। देन यू फाइंड आउट, जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम कर लेना। अरे सौरभ, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मुझे कुछ फाइंड आउट करना है। मैं तो तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मम्मी के दिल में पता नहीं ये बात घर कर गई और अब वो चिढ़ गई है बात को लेकर। वो तो कह रही थी कि अब वो तुम्हारे माँ बाबा से बात करना चाह रही है और अगर उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगा तो फिर तो क्या? तो वो रिश्ता तोड़ देंगी सौरभ। और हाँ, तुम मुझे बताओ कि वो लेडी कौन है जिसने ऐसी बकवास की? अब लिफ्ट लेते वक्त कोई किसी का नाम थोड़ी पूछता है सौरभ। हाँ, बस वो एक चीज बोल रही थी कि उसके बेटे का ऑफिस कुछ नेहरू प्लेस में था। नेहरू प्लेस? हाँ, नेहरू प्लेस। एक चीज थी जो बहुत वियर्ड तरीके से वो बार बार एक ही चीज बोले जा रही थी। एक लाइन थी। क्या लाइन यूज कर रही थी? वो बार बार बोल रही थी कि गरीब की बेटी। गरीब की बेटी? हाँ। रोनिका। हाँ मॉम। अच्छा सुनो सौरभ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मम्मी बुला रही है। बाय। गरीब की बेटी? चलो, अब बच्चों को कोई खतरा नहीं। अब वापस चलते हैं और इस बार तेज चलना, वरना तुम्हें भी यही सांप के पास छोड़ दूंगा। कहाँ जा रहे हो? हम वहाँ से नहीं आए थे। हम जहाँ से आए थे मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ से हैं। तो एक काम करते हैं, तुम्हें जहाँ से लगता है हम आए थे तुम वहाँ जाओ, और मुझे जहाँ से लगता है हम आए थे मैं वहाँ जाता हूँ। फाइन? फाइन। फाइन। न्यूट्रिशनिस्ट तो गलती से बन गई है। ये पिछले जन्म में ना किसी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हो। गर्ल्स स्कूल की क्यों, बॉयज स्कूल की भी प्रिंसिपल हो। सिर्फ अपनी बात सही है, बाकी सब गलत, सब कोई गलत। होती है तो खो जाए, मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपनी मर्जी से गई है। इंडियाना जोन्स का चेला, इंडियन जोन्स। देख कॉन्फिडेंस से कह रहा था, रास्ता पता है मुझे, लेकिन पकड़ा गलत रास्ता। लेकिन अगर वो कैंप नहीं पहुंची तो, और सुहाना ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा टॉर्च भी वो स्टूपिड मिस्टर देव दीक्षित लेके गया। तो ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ, और सिर्फ बिना टॉर्च के देखेगी कैसे? लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती। सुहा मेरा वेट कर रही होगी।
मुझे जाना होगा जल्दी। क्या बारिश भी होने वाली है? कैंप में भी सब लोग परेशान होंगे। ये सोनाक्षी आएगी कैसे? तो इसी को ढूंढना पड़ेगा पहले। किसकी आवाज थी? सोनाक्षी की होगी। सोनाक्षी! सोनाक्षी! आओ तुम! सोनाक्षी! सोनाक्षी! इससे ज्यादा दूर नहीं गई होनी चाहिए। सोनाक्षी! 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 क्या करती हो तुम भी? सो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना सबसे ब्राइट स्टार ध्रुवतारा के बारे में। दिखा आपको? कहाँ मैम? अच्छा, जहाँ मैं फिंगर पॉइंट करूँ ना वहीं पे देखना सब, ठीक है? अब देखो सबसे ब्राइट वाला स्टार। हाँ मैम, मुझे दिख गया। वेरी गुड। और बाकी सबको? हाँ, मुझे तो सारे स्टार्स ब्राइट लग रहे हैं। मैम, स्टार्स क्यों होते हैं? गोलू, मैं तुम्हें ये आंसर जो है ना तुम्हारी साइंस क्लास में दूंगी। अब आप सब वो कहानी सुनो जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। स्टोरी ये है कि मेरी दादी कहा करती थी कि स्टार्स में ना हम सब की किस्मत छिपी होती है और कुछ लोग तो स्टार्स को पढ़कर फ्यूचर भी बता सकते हैं। और आपको पता है मेरी दादी और क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर स्टार्स नहीं होते शायद हम भी नहीं होते। सोहना, तू ऊपर क्यों नहीं देख रही है? मैं मम्मा हमेशा दीक्षित का वेट कर रही हूँ। वो अभी तक क्यों नहीं है? वो लोग सेफ हो गए ना? ऑफ कोर्स। पिक्चर साथ में तो नथिंग होगा। अगर उन पे किसी टाइगर ने अटैक भी कर दिया तो पिक्चर उनको फ्रेंड बना के यहाँ ले आएंगे। और बहुत लेट हो गया है ना? हो सकता है वो लोग जानबूझ के लेट कर रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? और वो दोनों इतने टाइम के बाद मिल रहे, टॉकिंग कर रहे होंगे। हो सकता है एक दूसरे को लैग भी करने लग जाए। उससे क्या होगा? तू कितनी डम्बो है। अगर ऐसा होगा तो वो दोनों फिर से टुगेदर रहने लग जाएंगे ना, और फिर हम भी टुगेदर रहेंगे। ठीक है ना? पिक्ची टुगेदर, तो हम दोनों ब्रदर सिस्टर भी टुगेदर। हम वो एक ही हाथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा ना? इमेजिन कर। मैम। हाँ सुहाना, आप प्लीज स्टार्स को देख के बताओ ना कि मेरी मम्मा और मिश्रा दीक्षित साथ में रहेंगे या नहीं। सुहाना, फिर आई एम सो सॉरी, मुझे कहाँ स्टार्स पढ़ना आता है। पर हाँ, अगर आप सच में ऐसा चाहती हैं ना तो सच्चे दिल से ना स्टार को देखकर विश कीजिए। क्या पता आपकी विश पूरी हो जाए। बाहर आइए आप लोग, मैं ऐसे छुप कर बैठने नहीं दूंगा आप लोगों को। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग कुछ भी करते रहेंगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। पहले आप लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। देखिए, आप क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताइए, आपके बेटे के पीछे मतलब क्या? पूछिए इनसे आप। जहाँ मेरे बेटे का रिश्ता होने वाला है वहाँ ये उनके कान भर रही हैं। क्या कहा इन्होंने, आप पूछिए इनसे। राधा रानी, ये क्या कर रहे हैं भाई? बकवास, रॉन्ग टॉक कर रहे हैं ये। और इनके इस संस से भला मुझे वोट लेना देना। ये सब ना हेयर आकर इस होम में न्यू ड्रामा करने का एक्सक्यूजेस है और कुछ नहीं, नथिंग। देखा आशा तुमने,
ये लोग इतने सालों में अभी भी नहीं बदले। ये अभी भी हम लोगों के इमोशन के साथ खेल रही है और तुम लोग इनकी तरफदारी कर रहे हो। विजय, एक मिनट मेरी बात। आशा प्लीज। आशा बहन जी, इनसे कहिए इस तरह यहाँ आकर बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को मना किया था कि आप लोगों के साथ कोई भी रिश्ता न जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी। उसने फिर भी आप लोगों के साथ भला किया और अपनी बेटी के बारे में आपको बताया, लेकिन आप लोगों का मन नहीं भरा। फिर भी आप हमारी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे बेटे के साथ खेल खेल कर। वॉटसन की बिचलाई, हाँ? आपके इतने बड़े सन्स के साथ हेयर किसने प्ले कर लिया? आपने हमारी होने वाली बहू रोनिता से नहीं कहा कि हमारे बेटे को डायबिटीज है? आपने नहीं कहा कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ा है? रोनिता ने मुझे खुद बताया कि आपने और विकी ने उसे लिफ्ट दे दी और गाड़ी में उसे सब बताया। हे माय गॉड, ये सब ड्रीमिंग सीकर के आ रहे हैं। यू ऑल हु इज टॉकिंग किया? एक्स गरीब की बेटी को ना उसकी गरीबी की कसम, मैंने ऐसी टॉकिंग नो किया। आई स्वेयर। सुना ना आपने भाभी ने क्या कहा? आप इस तरह गलतफहमी लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते भाई साहब। आप लोगों के पास कोई सबूत है तो जाइए लेकर आइए, वरना जाइए और उन लोगों को लेकर आइए जिन्होंने भाभी के बारे में ऐसे कहा है। आप लोगों की असलियत सामने लाने के लिए अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा। अब सब आमने सामने ही होगा, फिर मैं देखता हूँ कौन कितनी झूठी कस्में खाता है। चलो आशा। ये गलती है जो है ना, कहीं हम पे ही ना भारी पड़ जाए। पहले तो वो सांप छोड़ के अपने ही पोते की जान खतरे में डाल दिया आपने, और आज तो आपने हद ही कर दिया। अरे क्या जरूरत थी यार आपको गरीब की बेटी बोलने की? एक्सक्यूज मी, मैंने एक्स गरीब की बेटी टेलिंग किया था, बढ़ाया। मम्मी यार मैं क्या कॉमेडी कर रहा हूँ यहाँ पर? आपने उन्हें गरीब की बेटी बोला तभी यहाँ का एड्रेस पता चला उन्हें। माय डैड, मुझे बहुत पता था कि जीजी आप जीजी जो भी हैपेंस हुआ उसमें माय मिस्टेक नहीं की। मुझे भाभी से अकेले में बात करनी है। जीजी, उन बोथ ऑफ लेडीज को मैंने टू मच नहीं कहा, जितना कि वो बंगाली बाबा हेयर आकर इतना शाउटिंग करके चले गए। और वैसे भी वो बंगाली बाबा तो हैं ही रूपिश। जीजी जो भी मैंने समथिंग टेल किया ना, वो मैंने अपने मन से नहीं कहा। ये तो आपको भी नो है ना कि उस मोटे को समथिंग बीमारी है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आल दुनिया टॉकिंग करती है। इसीलिए तो वो सो मोटा है। और वैसे भी उन पीपल्स को तो ना मौका चाहिए यहाँ आकर बहती गंगा में हाथ धोने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि वही गंगा जल मिट्टी भी सींचता है। मानती हूँ कि वो अब मेरे समधी नहीं है, पर वो मेरी सुहाना के नाना नानी है, मेरी पोती, जो इस वक्त मेरी कम और उनकी ज्यादा है। आपने जो कुछ भी किया उसका असर सीधे सीधे मेरे और मेरी पोती के रिश्ते पर पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं अपनी पोती से दूर नहीं रह सकती। जीजी, आपको व्हाट लगता है कि और हैपन हो गया तो वो पीपल्स आपको आपकी पोती सौंप देंगे? टू मच इजी। जीजी, गंगा तो कब की मैली हो चुकी है। आपकी पोती जन्म से उन बंगालियों के कब्जे में, तभी तो वो अपना नाम सुहाना बोस बताती है। आराम से उठने की जरूरत नहीं है। वेटर को चाय बोल दिया, अल्लाह तई हो। दर्द हो रहा है क्या? आराम से, हो सकता है टिश्यू टेयर हो, उस पर प्रेशर डालोगी तो दर्द बढ़ जाएगा। दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तो चले जाएंगे वापस। मैं कितनी देर से ऐसी थी? नहीं, कोई 1 घंटा तो सो ली थी। 1 घंटा?
और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। मैं कैसे जगा था? तुमने ही तो मना किया ना, तुम्हें छूने से, तुम्हारी हेल्प करने से। That's why. और वैसे भी तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो, मुझे लगा। यू ऐसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की को ऐसे बेबस देखकर कुछ तो देखा भी नहीं जा रहा, पता है? अब तुम वापस कैंप कैसे जाओगी? वो ताप आया ना, तो उससे ट्रेनिंग ले ले, रेंग के जाने की, वो भी अपने सही रास्ते से।